मेनली स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका स्कॉलरशिप नहीं आता है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल और आज हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी है, नहीं तो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और हमने एक पोल कराया था जिसमें हमें वीडियो कौन सी बनानी है, उस पर हमको सबसे ज़्यादा इस पर वोट मिला था। इसके वजह से मैं स्कॉलरशिप पे वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा, नहीं तो आप बहुत सी जानकारियाँ मिस कर देंगे और कोई ना कोई गलती आप कर सकते हैं आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय, जिसके वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं, किस किस को फॉर्म भरनी चाहिए और इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन फॉर्म बिल्कुल ही नहीं भर सकता है, और क्या क्या वार्निंग है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, और उसके बाद कैसे फॉर्म फिल करें, और भी जानेंगे कि कॉलेज वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और पूरा लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ यार। और क्या डायरेक्ट एडमिशन वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है क्या, और काउंसलिंग वालों पर तो बात हम करेंगे ही। सो दोस्तों, पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट 15 सितंबर से है 2026 और फ्रेश एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2026। उसके बाद रिन्यूअल जो होता है, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट जो पहले स्कॉलरशिप फॉर्म भरे होते हैं उनको रिन्यूअल कराना होता है, तो उनका स्टार्टिंग डेट है 15 सितंबर से और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर तक। ये डेट एक्सटेंड करते रहते हैं, तो मतलब फॉर्म थोड़ा लेट भी आप फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। तो दोस्तों, जिनका फैमिली एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, जैसे जनरल ओबीसी का 2 लाख से ज़्यादा है तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, और एससी एसटी का 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो जिनके घर पे गवर्नमेंट जॉब है उनके फैमिली में, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन है तो अगर आप जनरल हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और एक बात और, जो इससे पहले किसी और कॉलेज में पढ़ता था और उसमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर में उसको छोड़ दिया, फिर से दूसरे कॉलेज में जाकर बीटेक कर रहा है, तो उसमें फॉर्म वो फिल नहीं कर सकता है। उसके लिए फिर से दूसरा OTR जनरेट कराना पड़ता है। पहले उसको कैंसिल कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ये सब जाना पड़ता है, तो उनको पहले जाकर कैंसिल कराएगा, लेकिन 1 साल तक वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। और दोस्तों, जो यूपी के बाहर का है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, इसलिए केवल यूपी के अंदर रहने वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो ये है कि मैं यूपी का ही हूँ और यूपी के बाहर रह कर पढ़ा था, उनका फॉर्म फिल हो सकता है, लेकिन उनके लिए उनको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं हु कैन फिल द फॉर्म। तो दोस्तों, जो जो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है उनके अलावा आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आप ये देख सकते हैं PDF, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, 12th मार्कशीट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब इन द डेट होना चाहिए, इसमें सारा डेट के बाहर नहीं होता। जैसे 1 अप्रैल के बाद का रहे इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और सब डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो कॉलेज खुद बताता है, और जैसे एफिडेविट हो गया अपना और पेरेंट्स का, ये कॉलेज खुद बोलेगा, उनके स्टेशनरी पर जाकर आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कुछ फ़ीस लेते हैं उसके लिए। और अटेंडेंस होनी चाहिए कॉलेज के अनुसार। यूपी स्कॉलरशिप में तो 75% होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका 12th का मार्कशीट देखा जाएगा कि आप फेल तो नहीं हैं, और सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट देखा जाएगा। अब दोस्तों, देखते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले OTR जनरेट करना होता है। तो OTR जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, और यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने के बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, और कंप्लीट आधार KYC आपका होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप पहले करा लीजिएगा। उसके बाद आपका OTR जनरेट हो जाएगा। उस पर एक OTR का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, डिटेल फिल कीजिएगा, आपका OTR जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, मैं कर रहा था तो मेरा नहीं हो रहा था, इसलिए रात के लगभग 11 से 12 बजे मैं किया तो आराम से हो गया, क्योंकि उस समय बिजी सर्वर नहीं रहता है, इसलिए आप रात के समय कीजिएगा OTR जनरेट। उसके बाद आपको आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो रिन्यूअल कराना होगा वो रिन्यूअल कराएंगे, या जो नए स्टूडेंट है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसमें जो जो डिटेल है आप फॉर्म फिल करेंगे।
तब अपना पर्सनल डिटेल देंगे और अपना कैटेगरी, ये इसको भरने में बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद आप फॉर्म सारा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लॉक नहीं करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कॉलेज एक डेट देगा, उसके अंदर कॉलेज में ले जाकर सर से, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पर चेक कराना है कि क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। वो चेक करेंगे आपका फॉर्म और बताएंगे कि ये मिस्टेक है, ये नहीं है। उसके बाद आपको कहेंगे कि आप जाइए ये सुधार कर लीजिए। उसके बाद आप वो सुधार करके उसको लॉक कर दीजिएगा और लॉक करने के बाद आप उसको निकाल कर, उसका प्रिंट आउट निकाल कर और उसमें जितने डॉक्यूमेंट ये सब है उसको ऐड कीजिएगा। और ऐड करने के बाद कॉलेज में एक डेट देगा, उसको सबमिट करना होता है, आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये हो गया हाउ टू फिल अ फॉर्म। और अब देखते हैं वार्निंग क्या है। तो सबसे पहली वार्निंग ये है कि आप अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट देने की जगह अपना इनकम सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसके वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, आप अपने पापा का ही इनकम सर्टिफिकेट दीजिएगा। वो भी डेट में रहना चाहिए, जैसे 1 अप्रैल के बाद का ही इनकम सर्टिफिकेट लगता है। एंड सेकेंड वार्निंग क्या है, डोंट लॉक द फॉर्म विदाउट कॉलेज वेरिफिकेशन। तो बिना कॉलेज के वेरिफिकेशन कराए आप फॉर्म को लॉक नहीं कीजिएगा। और तीसरा कि सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या होगा सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके, इसलिए नहीं देते हैं। तो फॉर्म के साथ साथ आपको सारा डॉक्यूमेंट देना है। और उसके बाद फॉर्म में फोर्थ ये गलती हो सकता है कि आप फॉर्म में थोड़ा भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की बिना रीचेक किए अपना फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और उसके बाद लॉक भी कर देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ आप नहीं कीजिएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपका 9th 10th एंड 11th 12th में जिस अकाउंट में स्कॉलरशिप आया था, उसी अकाउंट में इसके बाद भी स्कॉलरशिप आएगा, तो इसलिए उसी का डिटेल दीजिएगा। मैंने तो दूसरे बैंक अकाउंट का डिटेल दिया था, लेकिन फिर भी जो 10th और 12th में दिया था उसी में आया। और लास्ट में है कॉलेज वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, कॉलेज का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये कॉलेज खुद बताएगा। सारे कॉलेज में अलग अलग होता है और कॉलेज खुद आपको डेट देगा, आप उस डेट में जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। आपका फिंगरप्रिंट लगता है, इसलिए आपको खुद जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।